अगर ट्रेंड के साथ मार्केट में अगर आपको एंट्री करने का मौका मिलता है तो वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन स्ट्रैटेजी हो सकता है। इसके लिए हम यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर। आप जैसे ही लिखते तो आपके सामने बहुत सारे आते हैं। आप ये वाला नीचे जो लिखा हुआ है ना, एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर बाय जूलियन एक, हम इसको अपने चार्ट पर लगा लेते हैं। अब जैसे आप लगाते हैं, अब आपके सामने एक चैनल आके खड़ा हो गया है। इस चैनल को आप जरा ध्यान से देखते हैं तो ये एक शानदार चैनल बना हुआ है कि मार्केट किस तरीके से एक चैनल को फॉलो करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। टाइम फ्रेम 1 मिनट का। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करेंगे मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके सेटिंग्स में हम आएंगे और आने के बाद अब आप देखिए इसमें क्या क्या बदलाव लाना है। मैं आपको दोनों दिखाऊंगा। फिलहाल ये आप जो शुरू है वो है शॉर्ट टर्म चैनल, छोटा सा। हम दोनों को ही शुरू करते हैं, फिर दोनों के बारे में मैं यहाँ पे विस्तार से बात करूंगा। यहाँ पे आप दोनों चैनल को शुरू रख सकते हैं। दोनों पे काम कैसा करना है इस दोनों के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। नीचे आइए। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप चाहते तो मिड लाइन भी शुरू कर सकते। दोनों के बीच में से जो लाइन गुजर रहा है आप चाहे तो शुरू कर सकते। फिलहाल हमने उसे बंद रखा है। अब ट्रांसपेरेंसी अगर आप देखते हैं, लाइन ट्रांसपेरेंसी ये 40 लिखा हुआ है। हमें थोड़ा सा डार्कनेस चाहिए और जितना बढ़ेगा उतना ही ये लाइट होता जाएगा। तो हम 40 से 1 कर देंगे तो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा लाइन, बस दिखने में अच्छा दिखेगा। डेविएशन मल्टीप्लायर जो है ये 2 है, 2 से घटा के हम इसको कर देंगे 1.5। बस स्टाइल पे आइए। यहाँ पे जो टेबल्स लिखा हुआ है बाकी सब तो वैसे रखेंगे, टेबल्स की हमको आवश्यकता नहीं है। टेबल्स को हम यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए लाइन थोड़ा सा क्लियर हो गया है, पहले थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा था। और साथ में थोड़ा सा आप जैसे इसको पीछे करते हैं तो पीछे करने के बाद अब आपको यहाँ पे दोनों ही चैनल दिखाई दे रहा है। किस प्रकार से? सबसे पहला ये जो बड़ा वाला जो आप चैनल देख पा रहे हैं ये बड़े समय का आपको चैनल, टाइम फ्रेम वही है लेकिन बड़े समय से मार्केट किस ट्रेंड कर रहा है, कैसे चैनल पे चल रहा है वो दिखा रहा है। और छोटे टाइम फ्रेम पे, छोटा टाइम फ्रेम तो नहीं कहेंगे पर कम समय में जो शॉर्ट टर्म चैनल है वो ये बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बीच का चैनल है। ठीक है। अब सबसे ज्यादा बेहतर कौन सा काम करता है, अगर ये सवाल अगर आप करते हैं तो मैंने पाया है कि दोनों तो करते हैं लेकिन सबसे ज्यादा बेहतरीन जो आप कम समय के लिए अगर आप देखते कि आपको अगर फ्रीक्वेंटली ट्रेड चाहिए होता है, अगर आप जल्दी से बाहर निकलना चाहते हैं मार्केट से, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप शॉर्ट टाइम पे आप जाए। लॉन्ग टाइम पे जा सकते हैं पर उसके लिए काफी वक्त ले लेता है वो। अब हम क्या करेंगे कि बड़ा जो टाइम फ्रेम है या माफ कीजिएगा जो बड़ा जो चैनल है, ये जो लॉन्ग टर्म है, बेस्ट लॉन्ग टर्म चैनल, हम इसको बंद कर देते हैं। अभी हम सिर्फ शॉर्ट टर्म पे काम करेंगे। शॉर्ट टर्म बस इसीलिए ये बड़ा प्रिसाइसली आपको काम करके दिखाता है। अब समय के साथ साथ ये चैनल भी बदलते रहता है, जैसा जैसा मार्केट का ट्रेंड चलता है वैसे वैसे वो अपने अंदर बदलाव ले आता है। अब हमें यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर की आवश्यकता है। यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो आप इंडिकेटर देख पा रहे हैं डबल टॉप एंड बॉटम, ये हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है, खासकर इस चैनल के लिए या इस स्ट्रेटजी के लिए। इसके इंडिकेटर सेक्शंस पे आएंगे हम और यहाँ पर जो 10 लिखा हुआ है इसको आप जैसा का वैसा रख सकते हैं या फिर थोड़ा बड़ा और थोड़ा घटा सकते हो, आपके मर्जी के ऊपर है। स्टाइल पे आइए, जो टेबल से टेबल को यहाँ पे अनचेक कर दीजिए, टेबल को अनचेक कर दीजिए। बस टेबल को अनचेक करने के बाद अच्छा लाइंस रह गया है, लाइंस को भी हम यहाँ से हटा देते हैं। हाँ, लाइंस की भी हमको जरूरत नहीं है। अब देखिए मार्केट जब जब इस ट्रेंड लाइन, हालांकि यहां से जब गुजर रहा था तो मार्केट ट्रेंड लाइन भी इसी के पास से गुजर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मार्केट नीचे आया तो ट्रेंड लाइन भी इसी के साथ नीचे चला आया है। चूंकि हम यहाँ पे 2 इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बावजूद भी हम प्राइस एक्शन को नहीं छोड़ने वाले। तो हमारे लिए प्राइस एक्शन किस हद तक मायने रखता है आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूं। जैसे ही
मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि ये ट्रेंड लाइन पहले यहाँ से गुजर रहा था, पर बाद में प्राइस नीचे आया तो ट्रेंड लाइन भी नीचे आ गया, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जब इस लाइन के पास एक आपको यहां पर कॉल का जगह मिलता है और यहां पे प्राइस एक्शन भी बनता है, तो प्राइस एक्शन यहां पे कैसे बन रहा है? सिग्नल यहां पे आपको सबसे पहले कॉल का मिला, इस कैंडल को ब्रेकआउट इस कैंडल ने दिया, स्टॉप लॉस यहां पे होगा और आप यहां पे एंट्री कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा आसान तौर तरीका है ये। अब यहां से आपने एंट्री कर ली, अब बारी आती कि आप यहां पे कितने देर तक रुक सकते, मतलब आपका जो टारगेट है वो कितना होना चाहिए। तो आप यहाँ पे 2:1 तक का टारगेट बहुत आसानी से रख सकते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप यहाँ पे दूसरा ये टारगेट रख सकते हैं कि आपने यहाँ पे एंट्री की और जब तक मार्केट ऊपर वाले रेजिस्टेंस तक नहीं पहुंचता है। ये 2 प्रकार के टारगेट है। अब आप इस पे विचार करिए कि आपके लिए कौन सा सबसे ज्यादा सही होगा। जैसे मैं एक उदाहरण और देता हूं, आप पुट साइड की तरफ अब देखिए, चूंकि मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है तो यहाँ पे नीचे आने के लिए ज्यादा रेकमेंड नहीं किया जाता है। नीचे मतलब चैनल अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट अगर अप ट्रेंड कर रहा है, तो यहाँ पे पुट लेने की सलाह नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती है? कई बार होता है कि आपने मान लीजिए पुट ले लिया, मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर यही से मार्केट और ऊपर जा सकता है, ये संभावना होती है। लेकिन आपके मन में अगर फिर भी आता है कि नहीं, मुझे एक बार पुट लेके भी देखना है अप ट्रेंड में भी, तो भी आप काम कर सकते, पर यहाँ पर स्टॉप लॉस और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। इस बारे में बिल्कुल आपको बने रहना है। जैसे ये अप ट्रेंड कर रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे पुट सिग्नल मिलता है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि आप यहाँ पे जब तक कोई एक तौर तरीका नहीं बन जाता, सेटअप नहीं बनता है, तो सेटअप कहाँ से बन रहा है? एक रेड कैंडल ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, और फाइनली फिर एक रेड कैंडल बना और उसके नीचे एक और रेड कैंडल बना है। तो इसको अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए ये स्ट्रेटेजी आप देखते हैं तो बन गया है। देखिए, ठीक है। क्यों इस प्रकार से बोला जाता है कि आपको नहीं लेनी चाहिए? अब देखिए, ये एक तरीका है। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं, ये वाला। जहां से आपको सिग्नल मिला है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, जहां से आपको सिग्नल मिला है, एक तो उसके ब्रेकडाउन तक इंतजार करिए, या तो दूसरा जो आपको कैंडल, एक रेड कैंडल बना उसके नीचे, पर आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल जहां से सिग्नल मिला है वहीं से होना चाहिए। इस बात का आप पूरा सा ध्यान रखेंगे। अब यहां पर अगर आप ध्यान देते तो क्या आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके नीचे, इसके ऊपर अगर और एक ग्रीन कैंडल क्लोज होता तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होता। क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ एक ही ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है, तो ये हमारे लिए स्टॉप लॉस नहीं हुआ है। अब आप इसमें अगर बने रहते हैं तो फिर धीरे धीरे आपने देखिए आपकी एंट्री यहां से हुई है, मार्केट थोड़ा पीछे आया, वापस गया और फिर मार्केट में गिरावट आया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे दोबारा कहूंगा, जिस तरफ मार्केट जा रहा है उसके विपरीत दिशा में एंट्री करना खतरे से खाली नहीं होता है। कई बार आपको इसमें नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक उदाहरण यहाँ पे समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन गुजर रहा था और नीचे से एक ट्रेंड लाइन जा रहा है, यहाँ तक नीचे पहुंचा नहीं, आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, फिर मार्केट धीरे धीरे यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने यहां पर एंट्री किया और यहां वाला स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। स्टॉप लॉस तो हिट होंगे, लेकिन ये रिकमेंडेड होता है कि मार्केट जिस तरफ ट्रेड कर रहा है, जिस तरफ ट्रेंड कर रहा है, उस तरफ अगर आप एंट्री लेंगे तो आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।